हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। जय माँ सरस्वती, जय श्री राम। तो चलिए, कल हम बताए थे कोशिका के बारे में। कोशिका का वो चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। आज हम पढ़ाने वाले थे डीएनए और आरएनए। तो चलिए, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेसिक टू एडवांस डीएनए टू आरएनए। इसलिए एक छोटे भाई को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जो बच्चे पेड वाले हैं वो तो उनके पास उतना पैसा हो नहीं पाता, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए, उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि इसके माध्यम से वो पढ़ सकेंगे। तो चलिए, डीएनए और आरएनए के बारे में हम जानते हैं। पहला हमारा है, डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। डीएनए जो बना होता है वो बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और ये कितने प्रकार का होता है वो हम देखते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें से पहला होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा हमारा होता है फॉस्फेट। पहला हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा होता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड भी जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा शुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस होता है। पहला क्या होता है, शुगर होता है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन बेस। और शुगर भी जो है, शुगर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं राइबोज, दूसरा होते हैं डाईऑक्सी राइबोज। शुगर जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। पहला क्या होते हैं, राइबोज, दूसरा क्या होते हैं, डाईऑक्सी राइबोज। और नाइट्रोजन बेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के क्या क्या होते हैं, क्यूरीन और दूसरा पिरीमिडीन। राइबो नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्यूरीन, दूसरा पिरीमिडीन होते हैं। और क्यूरीन जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एनिडिनिन और ग्वानिन। इसे आप ए से इंडिकेट कर सकते हैं, इसे आप जी से कर सकते हैं। जी से मतलब कि ग्वानिन। और पिरीमिडीन भी आपको दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साइटोकानिन और दूसरा होता है थाइमिन, जिसे आप सी से इंडिकेट कर सकते हैं और दूसरा आप टी से इंडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए, हम इससे जो क्वेश्चन निकल के आया है वो हम आप लोगों के सामने लाए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला है, पूरा डीएनए का मुख्य भाग होता है नाइट्रोजन बेस। ये जो देख रहे हैं नाइट्रोजन बेस, ये जो है पूरा डीएनए का मुख्य भाग जो होता है। जैसे कि हम कल पढ़ाए थे ना आपको कि सेल का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। उसी प्रकार डीएनए का भी मुख्य भाग जो होता है नाइट्रोजन बेस पे ही डीएनए काम करता है। और हमारा दूसरा है, डीएनए में कौन सा तत्व होता है। डीएनए में कौन सा तत्व होता है दोस्तों, डीएनए में होता है फास्फोरियस। डीएनए में कौन सा होता है, फास्फोरियस। एक जो है क्वेश्चन जो है इसको आप टिक लगा लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछता है। और डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए को सबसे पहले देखा किसने, डीएनए को सबसे पहले देखा महोदय जी ने, कार्ल्सबर्ग जी ने देखा। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा, कार्ल्सबर्ग जी ने देखा। और हमारा अगला है, डीएनए का डिजाइन किसने बनाया, वाटसन एंड क्रिक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछता है, सभी एग्जाम में पूछता है। डीएनए का डिजाइन किसने बनाया था दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक ने। और अगला है, डीएनए के अंदर जीन पाया गया वो किसने खोजा। डीएनए के अंदर जीन भी होता है, वो किसने खोजा, जोहान्स ने जी ने खोजा। किसने खोजा दोस्तों, जोहान्स जी ने खोजा। और हमारा अगला है, डीएनए बना जीन से। डीएनए जो है जीन से बना हुआ है। जीन जो होता है एक जो घिसकर जो कहानी जो सुनते हैं वो वाला जीन नहीं है, हमारे शरीर के अंदर जो जीन होता है, डीएनए भी जीन होता है, वो वाला जीन की बात कर रहे हैं। और हमारा 15 है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र होता है, उसे निकालकर खींचने पर डीएनए बना। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो होता है उसे निकालकर साइंटिस्ट ने खींचा तो डीएनए बना। और डीएनए से खींचकर और खींचा तो क्या बन गया, जीन बन गया। देखिए यहाँ पे हमने लिखे हैं, डीएनए पर खींचने पर डीएनए बना और खींचा तो जीन बन गया। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका वीवीआई है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और हम अगला देखते हैं, डीएनए में कौन सा शुगर होता है। डीएनए में कौन सा शुगर होता है दोस्तों, डीएनए में कौन सा शुगर होता है जो दोस्तों, डाईऑक्सी राइबोज होता है। डीऑक्सी राइबोज जो होता है डीएनए में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे गांव देहात में चिनिया रोग बोलते हैं।
डायबिटीज बोलते हैं, यही सब चीज़ है, यही शुगर के कारण होता है। और हमारा अगला है डीएनए से आरएनए बनाना, यानी कि डीएनए से हमें आरएनए बनाना क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरए बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और हमारा अगला है डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है। रिप्लिकेशन का हिंदी होता है प्रकृति, प्रतिकृति, प्रतिकृति की जैसा कि आप बोल सकते हैं पुनः, पुनः निर्माण, यानी कि डीएनए से ही डीएनए बना दिया, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। ये हमारा दोस्तों डीएनए का ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं आरएनए पर। तो देखिए आरएनए क्या कहलाता है। आरएनए, आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का। पहला है मैसेज आरएनए, और हमारा दूसरा ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है राइबोसोम आरएनए। मैसेज आरएनए का मतलब होता है ये जो मैसेज आरएनए है ये जो पहचान करता है कि ये कौन सा आरएनए है, किधर आरएनए जाएगा। और हमारा ट्रांसफर आरएनए ये परिवहन करता है, यहाँ से यहाँ तक ये भेजता है, और फिर ये ट्रांसफर परिवहन को फिर यहाँ से राइबोसोम आरएनए में भेजता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करके बताएंगे। तो चलिए एक बार हम और बता देते हैं। मैसेज आरएनए, मैसेज आरएनए पहचान करने का काम करता है कौन सा आरएनए है, और उसके बाद इसका काम आगे भेज देना है। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए का काम होता है परिवहन करना, इस मतलब कि इसका भी काम होता है आगे भेजना। आगे कहाँ भेजेगा, राइबोसोम आरएनए में। तो चलिए जो इससे निकल कर जो क्वेश्चन आया है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो चलिए वो हम फटाफट देख लेते हैं। पहला हमारा, इसकी बनावट सिंगल होती है, यानी कि इसका कहने का मतलब है ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आरएनए का होता है। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है, ये आपको फिगर दे देगा, पूछेगा कि आरएनए का स्ट्रक्चर है कि डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो सिंगल जो लाइन बने होते हैं ये आरएनए का बन जाते हैं, और डबल जो लाइन देखिए हम यहाँ पर डबल लाइन जो हम बनाए हैं ये बने होते हैं डीएनए का। ठीक है, और ये क्या है, हाँ इसकी बनावट सिंगल होती है। और हमारा अगला है इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, राइबोज शुगर। जैसे देखिए यहाँ पे ये है ना राइबोज शुगर, इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है। और हमें देख लीजिए यहाँ पे और है यह हमारा ये जो है, यह जो है आरएनए प्रोटीन निर्माण भी करता है। आरएनए क्या है, प्रोटीन निर्माण भी करता है। और हमारा अगला है ज़्यादा बीमारी फैलाने वाला जो है आरएनए ही होता है। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में बीमारी फैलाने वाला आरएनए ही होता है, और ज़्यादा बीमारी फैलाने वाला आरएनए ही होता है। ठीक है, और हमारा अगला है राइबोसोम। हमारा क्या है, राइबोसोम आरएनए। इसी के बारे में यहाँ थोड़ा सा लिख दिए थे। अगर मान लीजिए राइबोसोम 10 भोजन की आवश्यकता है, और आगे भी 10 बॉडी को अनावश्यकता है, यानी कि 10 को ज़रूरत है 10 को नहीं ज़रूरत है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 20 एमिनो एसिड बनाएगा। 20 एमिनो एसिड मिल के बनाएगा एक प्रोटीन बनाता है। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें भी क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। तो चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए से आरएनए बनाना, और आरएनए से डीएनए बनाना, और डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से अगर हम प्रोटीन बनाएंगे, जैसे देखिए ये जो है आरएनए से अगर हम राइबोसोम, यहाँ पे प्रोटीन होता है, सॉरी कहाँ, हाँ देखिए यहाँ से हमारा प्रोटीन है। अगर आरएनए से अगर हम प्रोटीन बनाते हैं, एक मिनट, अगर हम आरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं तो क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। देखिए हम यहाँ पे हम लिख चुके हैं, अगर आप आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएंगे, ट्रांसलेशन कहलाएंगे। अगर आप आरएनए से डीएनए बनाना चाहेंगे, अगर आप आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि पुनः प्रतिलेखन, यानी कि पुनः प्रतिलेखन यानी फिर से बनाना, दोबारा बनाना। और हमारा अगला है डीएनए से डीएनए बनाना, यानी कि इस डीएनए से भी हम डीएनए ही बना दिए, तो क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का हिंदी होता है प्रतिकृति, यानी कि आप कह सकते हैं पुनः बनाना या दोबारा बनाना। और हमारा अगला है प्रोटीन निर्माण का अंतिम अवस्था
प्रोटीन निर्माण का अंतिम अवस्था जो है ट्रांसला कहलाता है। और हमारा एक जो छूट गया था तो ये था, ये दोस्तों देखिए ए और टी, ए हमारा क्या है, एडिनिन है, और टी हमारा क्या है, थाइमिन है। तो ये दोनों मिलकर जो है हाइड्रोजन जो है ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है। ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछा जाता है। एनिडिनिन और थाइमिन ये मिल के हमारे जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और जी से हमारा क्या हो गया, ग्वानिन, और हमारे से सी से क्या हो गया, साइटोकाइनिन। ये दोनों मिलके हमें हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। बस ये क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है, और हम पढ़ेंगे दोस्तों कोशिका विभाजन। तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए छोटे भाई को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और भी अपने दोस्तों को बहुत बहुत दूर तक शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बोर्ड पे जल्द ही आप लोगों को अगर सपोर्ट करते हैं तो जल्द ही वोट ले आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम।